हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर पैरेललोग्राम पढ़ने जा रहे हैं। तो उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मैथ जो होता है क्वेश्चन के थ्रू ही आप समझ पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आप थोड़ा प्रॉपर्टी जान लीजिए, पैरेललोग्राम होता क्या है। तो जैसा नाम ही है वैसा ही क्या होगा, उसका फिगर वगैरह बनेगा। तो पैरेललोग्राम का फिगर कुछ आपका इस तरीके से बनेगा। अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज उसका जान लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। पैरेललोग्राम, इसको शॉर्ट में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, सही है। पैरेललोग्राम में क्या होगा, दो डायगोनल होंगे। कितने डायगोनल होंगे, दो। खासियत क्या है, ये लेंथ इसके बराबर होता है, ये लेंथ इसके बराबर होता है, बट AC नॉट इक्वल टू BD। पूरी डायगोनल की लेंथ आपस में इक्वल नहीं होंगे। इसका जो बाइसेक्ट होता है वो इक्वल होता है। यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ से आप बोल सकते हैं कि AO का जो लेंथ है CO के बराबर है, और DO का जो लेंथ है BO के बराबर है, सही है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में यहाँ पे वर्टेक्स पे क्या बनता है 90 डिग्री, बट पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है, झुका हुआ रहता है, तो इसी कारण यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनता। तो आई होप इतना बेसिक आप लोग को क्लियर होगा। तो रेक्टेंगल को हम लोग पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, बट पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज क्योंकि पैरेललोग्राम होने के लिए क्या चाहिए, अपोजिट साइड और पैरेलल एंड इक्वल, बस। उसको 90 डिग्री से कोई मतलब नहीं है, रहे तो भी नहीं रहा तो भी। बट रेक्टेंगल को 90 डिग्री से मतलब है, वो 90 डिग्री उसका एंगल होना चाहिए, ईच एंगल 90 डिग्री, तभी वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहला पाएगा। तो एक कंट्राडिक्ट आता है असर्शन रीजन में, रहेगा आपका स्टेटमेंट दिया हुआ, पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू या फॉल्स। तो स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है। रेक्टेंगल को हम लोग पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। तो आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन पे। टू साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो। छोटा सा फिगर बना लीजिए। टू साइड क्या है, रेशियो दिया गया, मान लीजिए 5x लेंथ है, ये कितना आपका 3x। पेरीमीटर दिया गया, जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है तो वही पैरेललोग्राम होता है। तो हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला यहाँ पे, लेट द रेशियो बी 5x एंड 3x रेस्पेक्टिवली। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ आपका कितना हो जाएगा 5x, अब ब्रेथ हो गया आपका 3x। दोनों को सम करेंगे, पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है, कितना 64 सेंटीमीटर। तो इसको साथ इक्वेट कर देंगे हम लोग, आपको दिख रहा होगा 8x इक्वल टू 64/2, कितना हो गया 32। x इक्वल टू 32/8, 8 4 जा 32, x का वैल्यू कितना आ गया 4, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेंथ निकालेंगे। लेंथ कितना हो जाएगा आपका 5x, 5 इंटू 4 कितना होता है 20 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ कितना होता है 3x, 3 इंटू 4 बोले तो 12 सेंटीमीटर। आई होप आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। उसमें पूछा गया लेंथ ऑफ द साइड बताइए, तो लेंथ सिर्फ पूछा है, कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दोबारा समझा रहे हैं। इसका आपका साइड का रेशियो दिया गया, टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो, ठीक है। दो साइड का रेशियो दिया गया, हम लोग क्या किए, पेरीमीटर ऑफ जो रेक्टेंगल होता है या फिर पैरेललोग्राम बोलिए, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, उसके साथ क्या किया 64 जो आपका दिया डेटा, उसको क्या करें इक्वेट किए। तो वहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब x का वैल्यू फाइंड करने के बाद जो रेशियो मान था उसमें पुट कर दिए, तो आपको पता चल गया कि 20 क्या लेंथ है और 12 ब्रेथ है। इसको आप ऐड कीजिए और डबल कीजिए तो आपको मिल जाएगा ये 64। तो इसको ऐड करेंगे कितना होगा 32 होगा,
और 32 इंटू 2 कीजिए तो कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। इसको जल्दी से नोट डाउन करें, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है आपका, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। तो आप लोग पहले रोम्बस को थोड़ा सा उसके बारे में जान लीजिए, रोम्बस क्या होता है। तो रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। रोम्बस के पास कितने 4 साइड होते हैं, 4 एंगल होते हैं और 4 वर्टेक्स होते हैं। आपको रोम्बस सिमिलर दिखेगा किसके टाइप से, स्क्वायर की तरह दिखेगा, क्योंकि उसका प्रॉपर्टीज और इसका प्रॉपर्टीज 90% मैच करता है। क्योंकि स्क्वायर में भी क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होते हैं और रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल होते हैं। बट यहाँ पे कंट्राडिक्ट क्या आता है कि स्क्वायर का जो वर्टेक्स होता है वहाँ पे 90 डिग्री बनता है, और रोम्बस में क्या होता है जब इंटरसेक्ट करता है डायगोनल वहाँ पे 90 डिग्री बनता है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, पिक्चर बना लेते हैं रोम्बस का। रोम्बस आपको कुछ इस तरीके दिखेगा, ऑल साइड आर इक्वल। अब बोला गया 2 डायगोनल है, कितने डायगोनल है 2। यहाँ पे आपको कितना बनता है 90। नाम दे दीजिए ABCD, ये आपका हो गया O, सही है। द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। अभी जस्ट हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बताएं कि ये जो लेंथ होते हैं, इसको हम ब्लैक से नोट कर रहे हैं ऐसा, ये जो आपका लेंथ है आपस में इक्वल होते हैं, और ये जो आपका लेंथ है आपस में इक्वल होते हैं, सही है। तो देखिए आपका दिया गया 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, D1 कितना दिया गया, डायगोनल 1, D1 है 16 सेंटीमीटर और D2 कितना आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। तो E हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 6। तो AB निकाल लीजिएगा आप, AB कैसे निकलेगा, ऐसा कुछ ABO, ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बोल सकते हैं H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वेयर H इज हाइपोटेनस। H यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस है, P इज परपेंडिकुलर एंड B इज बेस। तो अब क्या करना है, वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, वहाँ से हम लोग क्या फाइंड हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो चलिए रखिए यहाँ पे P कितना आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा, B हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर, यहाँ पे आपका H स्क्वायर है, सही है। तो H स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 36 प्लस का 64, इसको ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 100। तो आपको पहले से पता होगा कि LHS में जब स्क्वायर में रहता है उसको शिफ्ट करते हैं RHS में तो क्या होता है रूट आता है। तो 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो हाइपोटेनस अब कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। वही आपको पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो लिखेंगे हेंस द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर, इज 10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इसमें ऑल साइड इक्वल होते हैं, एक साइड आप निकाल दी तो बाई प्रॉपर्टीज को यूज करके बोल सकते हैं। तो आपको पहले से बेसिक पता होना चाहिए कि रोम्बस होता क्या है, रोम्बस में क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होते हैं, जो बच्चा को पता नहीं रहेगा वो तो बाई चांस हाथ निकाल लिया, ठीक है, उसके आगे क्या करेगा वो फिर और साइड निकालना बैठ जाएगा। नहीं, आप एक साइड निकाल लें, यहाँ से आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि सब साइड क्या होगा 10 सेंटीमीटर का बनेगा। आई होप क्वेश्चन सेकंड में आप लोग को क्लियर होगा। इसको जल्दी से नोट डाउन करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या कहता है कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3x - 4 एंड 3x + 16। तो पैरेललोग्राम का जस्ट फिगर बना लीजिए। फिगर से क्या आता है थोड़ा सा फील आता है अंदर से, किस टाइप से उसको दिमाग में विजुअलाइज होता है। 3x - 4 ये आपका क्या हो गया 3x + 16, सही है। A B
सी डी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको निकालना है एक्स का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे एंगल की बात किया था, यहाँ पे मेरा मिस्टेक हो गया। ये आपका एंगल दिया है, क्या दिया है, एंगल 3x - 4 डिग्री। ये भी आपका क्या एंगल है। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, मतलब लगातार एक तरह से कंसेक्यूटिव बोल सकते हैं हम लोग, सही है। तो आप लोग पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टीज पढ़ते होंगे, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल angles of a parallelogram is 180 डिग्रीज, सही है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। अब क्या कीजिएगा, 3x - 4 प्लस 3x + 16 इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसको सम करें जल्दी से, तो 6x + 12 इक्वल टू 180 डिग्रीज। 6x इक्वल टू 180 माइनस का 12, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हो जाएगा आपका, है 168। x इक्वल टू 6 की, इसको डिवाइड दीजिए, 6 × 2 = 12 और 4 हो गया ना 28। तो x का आपको वैल्यू दिख रहा होगा, x कितना आ गया आपका 28 डिग्री, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए फाइंड कर लेंगे। एंगल ए आपका कितना है, 3 टाइम्स ऑफ 28 माइनस का 4, 80 सेंटीमीटर। और एंगल बी आपका कितना है, एंगल बी आपका है 3x + 16, 3 × 28 प्लस का 16, सही है। इसको मल्टीप्लाई करें, 8 × 3 = 24, हाथ में 2, 84 प्लस का 16, कितना हो जाएगा 100 डिग्रीज, सेंटीमीटर नहीं होगा, सॉरी। तो फर्स्ट एंगल आपका कितना हो गया 80 डिग्रीज एंड एंगल बी कितना हो गया 100 डिग्रीज। तो हर एक एंगल पूछ रहा है। तो देखिए ये आपका जब 80 होगा तो हम लोग जानते हैं कि अपोजिट एंगल क्या होता है, अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल ए का जो वैल्यू होगा वही एंगल सी के वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 डिग्रीज। एंड एंगल बी का जो वैल्यू है वही हो जाएगा एंगल डी के वैल्यू, कितना 100 डिग्रीज। आई होप आप लोग को थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम 2 दिन क्लास नहीं ले पाए क्योंकि गांव पे गए हुए थे, और नए साल का आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो वो पढ़ाई करते रहें और चैनल के साथ जुड़े रहें। तो कहीं पे दिक्कत आपको रहता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।